हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। दोस्तों, सदियों से हमारा जो ब्रेन है वो एक रहस्य बना हुआ है और समय समय पर बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने इसको सुलझाने की कोशिश की है, इसको समझने की कोशिश की है, क्योंकि हर इंसान की ये चाहत होती है कि वो अपने दिमाग को कंट्रोल करे। जब उसके दिमाग में ओवर थिंकिंग चलती है, नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो चाहता है कि कैसे इस चीज़ को कंट्रोल करूँ, कैसे इस चीज़ को रोकूँ। तो दोस्तों, एक साइंटिस्ट हुए थे सिगमंड फ्रायड, जिन्होंने ये थ्योरी दी थी, जो ब्रेन के बारे में जो थ्योरी दी थी, उसी के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, उसके बारे में आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ब्रेन के बारे में, जो आप अपनी कॉन्शियस है उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, ब्रेन की जो फंक्शनिंग है उससे रिलेटेड आप और ज़्यादा सीखना और समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, ताकि आप अपने ब्रेन को अच्छे से कंट्रोल कर पाएं और इसको यूटिलाइज कर पाएं जिस दिशा में आप इसको यूज करना चाहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा जो ब्रेन होता है उसके अंदर जो 3 पार्ट होते हैं, उसमें से सबसे पहला जो पार्ट होता है वो तो होती है हमारी इड। जो इड होती है, ये क्या होती है? इड दरअसल हमारी इच्छाएं होती हैं। जितनी भी हमारी चाहतें होती है, जो भी चीजें हम हमारी लाइफ में करना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीजें हमारी इड होती है। दोस्तों, जो इड होती है इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो होती है हमारी जो बायोलॉजिकल इड और दूसरी होती है हमारी सोशल इड। बायोलॉजिकल इड कौन सी है? ये होती है 4 बेसिक बायोलॉजिकल इड। ये कौन कौन सी होती है? जैसे खाना, पीना, सोना और बच्चे पैदा करना। दोस्तों, ये जो 4 जो बायोलॉजिकल जो इड्स है, ये चारों बायोलॉजिकल इड्स हम में और जानवरों में एकदम कॉमन है। जो जानवर जैसी चीजें करते हैं वैसे ही ये हमारे अंदर कॉमन है, बायोलॉजिकल इड्स। और दोस्तों, जो दूसरी होती है वो होती है हमारी सोशल इड्स। ये जो बायोलॉजिकल इड्स होती है, ये बचपन से ही हमारे दिमाग में होती है। हम जब पैदा होते हैं, पैदा होते ही हमारे अंदर ये चारों बायोलॉजिकल इड्स होती है, बायोलॉजिकल डिजायर्स होती है। और जैसे जैसे हम सोसाइटी के अंदर बड़े होते हैं, इन बायोलॉजिकल डिजायर्स को कैसे फुलफिल करना है और कैसे इनकी सिक्योरिटी बनी रहे उस सोसाइटी के अंदर जहां पर हम रह रहे हैं, तो हम इन बायोलॉजिकल डिजायर्स को फुलफिल करने के बिहाफ पर हम कुछ अपनी सोशल डिजायर्स बना लेते हैं, कुछ सोशल नॉर्म्स बना लेते हैं, जिनको फुलफिल करके हम हमारी जो बायोलॉजिकल डिजायर्स है उनको ऑन टाइम और हमेशा सिक्योरिटी के साथ पूरा कर सकते हैं। जैसे जंगल के अंदर तो आपको अगर खाने की इच्छा है, आप कहीं पे भी खा सकते हो। आपको कहीं पे भी पानी पीना है, आप कहीं पे भी पानी पी सकते हो। जैसे जानवर क्या करते हैं, किसी को भी मार देते हैं, किसी के ऊपर भी हमला कर देते हैं। लेकिन सोसाइटी के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है, फूड का डिस्ट्रीब्यूशन है, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, पार्टनर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, हर चीज का एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो वहां पर कुछ सोशल नॉर्म्स है, उन सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमने अपनी सोशल इड्स बना ली, सोशल डिजायर्स बना ली। जैसे हर इंसान चाहता है कि वो बहुत अच्छा काम करे, बहुत बड़ी नौकरी करे, खूब सारा पैसा कमाए, खूब सारा बिजनेस बनाए। दरअसल ये सारी सोशल डिजायर्स होती है। और ये सोशल डिजायर्स क्यों होती है? ताकि उसकी जो बायोलॉजिकल डिजायर्स है वो ऑन टाइम पूरी हो सके और हमेशा उसकी सिक्योरिटी बने रहे। मतलब ये आज भी मिले, कल भी मिले, हमेशा मिलती रहे। इसके लिए हम अपनी लाइफ में सोशल डिजायर्स बनाते हैं, सोशल इड्स बनाते हैं। और ये डिपेंड करती है हम किस एनवायरनमेंट में हैं। जैसा एनवायरनमेंट होता है वैसी ही सबकी अलग अलग सोशल डिजायर्स होती है। लेकिन दोस्तों, सोशल डिजायर्स जो है वो हमारी लाइफ का अल्टीमेट एम नहीं है। बहुत सारे लोग जो चीज वो करना चाहते हैं, उस काम के अंदर जब वो सक्सेस नहीं मिल पाती उनको, जैसे एक व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, अगर वो डॉक्टर नहीं बन पाता तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। कई बार बहुत ज्यादा इसकी सीवियर फॉर्म में वो सुसाइड भी कमिट कर लेता है। जबकि यहाँ पे ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना होता है कि ये जो हमने सोशल डिजायर्स जो बनाई है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बायोलॉजिकल डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए है और किसी चीज के लिए नहीं है। कि बायोलॉजिकल डिजायर्स हमारी सिक्योरिटी के साथ आराम से पूरी होती रहे, उसी के लिए हमने ये सोशल डिजायर्स बनानी है। जैसे आप कहीं पे भी पहुंचना चाहते हो, मान लो आप किसी जगह पर जाना चाहते हो, उस जगह पर जाने के बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों। आप पैदल जा सकते हो, आप साइकिल पे जा सकते हो, आप मोटरसाइकिल पे जा सकते हो, आप स्कूटी पे जा सकते हो, आप कार में जा सकते हो, आप और भी तरीका, आप ट्रेन भी यूज कर सकते हो, फ्लाइट भी यूज कर सकते हो। जाने के बहुत सारे तरीके हैं, कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो। ये सोशल डिजायर सिर्फ वो तरीके हैं इनको फुलफिल करने की। दोस्तों, दरअसल हम क्या है कि डायरेक्टली किसी से खाना नहीं मांग सकते, इसलिए हम अपनी सोशल डिजायर्स बनाते हैं कि भाई हमें कोई काम दे दो, हम वो काम कर लेंगे, हम अच्छा काम करके ये सब चीजें करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये इसलिए हमने अपनी सोशल
डिजायर्स बनाई हुई है। दोस्तों जो बायोलॉजिकल डिजायर्स और सोशल डिजायर्स को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे जो सेंटर के अंदर हमेशा बायोलॉजिकल डिजायर्स होती है और पेरिफेरी के अंदर हमेशा सोशल डिजायर्स होती है। फ्रंट पर सोशल डिजायर्स होती है और सेंटर में जो बैक में हमेशा आपकी बायोलॉजिकल डिजायर्स होती है। जितने भी हम काम करते हैं उन सब का जो काम का जो हमारा मोटिव है वो काम का मोटिव हमारा बायोलॉजिकल डिजायर्स है। जितनी भी चीजें करना चाह रहे हैं उन सब के मोटिव्स जो है वो है बायोलॉजिकल डिजायर्स। और ये जो इड्स होती है ये वह हमारे ब्रेन के अंदर कौन सा पार्ट होता है जो इड का रोल प्ले करता है? दोस्तों हमारे ब्रेन के अंदर जो लिम्बिक सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर है जो इड का काम करता है। तो दोस्तों ये तो है इड, आपने बहुत अच्छे से समझा कि बायोलॉजिकल डिजायर्स और सोशल डिजायर्स, सोशल इड्स जो होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ और दूसरा पार्ट है सुपर ईगो का। ये सुपर ईगो क्या होता है? दोस्तों जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर किसी भी तरह का कोई सुपर ईगो नहीं होता, लेकिन जैसे हम पैदा होते हैं हमारे अंदर लर्निंग स्टार्ट होती है कि जैसे आप बड़ों के सामने आपको किस तरह से व्यवहार करना है, आपको तेज आवाज में नहीं बोलना, आपको हमेशा अदब से रहना है, आपको कौन से अपनी लाइफ के अंदर काम करना है, कौन सा काम नहीं करना, आपको सड़क पे कैसे चलना है, आपको कार कैसे चलानी है, आपको बाइक कैसे चलानी है। ये नॉर्म्स हमें सिखाए जाते हैं कि कौन सी चीज नहीं करनी है और कौन सी चीज करनी है। ये वाली जो चीजें हैं ये है हमारा सुपर ईगो, नहीं करना। इसको कुछ यूं समझ सकते हैं जैसे आप एक शादी में एक बच्चे के साथ जाते हो, बच्चा शादी के अंदर जो भी मिठाइयां लगी हुई है उस मिठाई को उठा के अपने तरफ से खा लेता है, लेकिन आप नहीं खाते। बच्चे के अंदर ये सुपर ईगो नहीं होता, वो तो आराम से खा लेता है, उसने तो अपनी इड के अकॉर्डिंग वर्क कर लिया। लेकिन जो बड़े होते हैं वो इंतजार करते रहते हैं कि जब सब लोग आ जाएंगे तब खाएंगे, उससे पहले नहीं खाएंगे। अच्छा दोस्तों बच्चों को कोई रोकने वाला नहीं है, बड़ों को रोकने वाला कौन है? किसी ने नहीं कहा कि आप मत खाइए, फिर भी हम नहीं खाते, हम चुपचाप खड़े रहते हैं। जब सब लोग आ जाते हैं, सब लोग खाना शुरू करते हैं, तभी हम खाना खाना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले स्टार्ट नहीं करते। आपने कभी सोचा आपको कौन रोक रहा है वहां पर? आपको कोई भी नहीं रोक रहा। दरअसल हमारी जो लर्निंग हो रखी है वो लर्निंग हमें स्टॉप करती है वो काम करने से। ऐसे ही दोस्तों हर काम के अंदर हमारा सुपर ईगो हमें लर्निंग करवा रखा है। सुपर ईगो हमारी जो पेरेंट्स है वहां से इंस्टॉल होता है, हमारी फैमिली से इंस्टॉल होता है, हमारी जो सोशल जो बैकग्राउंड है उससे इंस्टॉल होता है, हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड है उससे इंस्टॉल होता है, हमारा जो कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड है उससे हमारे अंदर ये सुपर ईगो इंस्टॉल होता है। हमें ये सिखा दिया जाता है कि भाई ये चीजें नहीं करनी। इसीलिए बहुत सारे लोग कोई भी नया प्लान, कोई भी नया आइडिया, कोई भी नया प्रोजेक्ट उसको करने से डरते हैं। अच्छा वो डर कहां से आता है? वो डर आता है सुपर ईगो से। ये मना करता है कि नहीं करना, इसको ऐसे नहीं करना, इसको ये नहीं करना, ये नहीं बोलना, बोलने से बचना। ये सब चीजें हमारे सुपर ईगो का पार्ट है। और ये सुपर ईगो हमारे ब्रेन में कहां होता है? दोस्तों जो लिम्बिक सिस्टम होता है इसी का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको एमाइगडेला बोलते हैं, जिसको फियर सेंटर भी बोलते हैं। और यही फियर सेंटर हमारे अंदर सुपर ईगो का काम करता है। हमारे ब्रेन के अंदर जो एमाइगडेला है वो हमारे सुपर ईगो का काम करता है, डराता है हर चीज से, कोई भी नई चीज है नहीं, हमेशा ना बोलता रहता है। दोस्तों जो इड होती है ये कार में रेस की तरह होती है और जो सुपर ईगो है ये कार में ब्रेक की तरह होता है। जैसे कार के अंदर एक रेस होता है, एक ब्रेक होता है। रेस जो है वो कार को आगे बढ़ाता है, ब्रेक है वो कार को रोकता है। तो हमारी लाइफ के अंदर जो हमारी इड है वो तो हमें आगे बढ़ाती है और जो सुपर ईगो है वो हमें रोकता है। सुपर ईगो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। तो दोस्तों कई लोग जो होते हैं जो अपनी लाइफ में ज्यादा नहीं कर पाते, जो शाय होते हैं, जो लोगों के सामने बोल नहीं पाते, स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर पाते, ऐसा माना जाता है उनके अंदर जो सुपर ईगो है वो बहुत ज्यादा होता है। हर चीज के लिए ना, नहीं ऐसा नहीं करना, नहीं ये नहीं करना, नहीं वो नहीं करना, किसी भी नई चीज के लिए ना, हर चीज के लिए ना। वो दरअसल कहां की वजह से ना हो रहा है? ये उनके सुपर ईगो की वजह से ना हो रहा है। वो नई चीज के ऊपर वर्कअप नहीं कर पाते। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर डिजायर्स नहीं है, उनके अंदर करने की इच्छा नहीं है। इच्छाएं हम सब के अंदर है, लेकिन हमारा सुपर ईगो का ब्रेक हम सब पर कैसा है वो निर्धारित करेगा कि हमारी सफलता कैसी होगी, हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अगर सुपर ईगो का ब्रेक कम है तो हम आज ज्यादा अचीवमेंट्स अचीव करते हैं, और सुपर ईगो का ब्रेक अगर ज्यादा है तो हम हमारी लाइफ के अंदर अचीवमेंट्स जो है वो हमारे कम हो जाते हैं, हमारा वर्किंग जो दायरा है वो कम हो जाता है। दोस्तों इन दोनों के अलावा जो तीसरा पार्ट है हमारे ब्रेन के अंदर वो होता है हमारा ईगो, जिसको हमारी कॉन्शियस भी बोलते हैं। और ये हमारे ब्रेन में कहां पे होता है? दोस्तों हमारे ब्रेन में जो ये आगे का हिस्सा है इसको
फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। इस फ्रंटल के भी आगे जो होता है उसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर एक डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हमारा ईगो होता है, ये हमारी कॉन्शियस होता है। ये कॉन्शियस दरअसल क्या करता है, ये इन दोनों के बीच में बैलेंस स्टैब्लिश करता है। जैसे कार के अंदर जो ड्राइवर होता है, वो ड्राइवर रेस और ब्रेक के बीच में बैलेंस स्टैब्लिश करता है और बैलेंस स्टैब्लिश करके सड़क पे गाड़ी को आराम से स्मूथली चला पाता है। वैसे ही हमारा जो ईगो है, हमारी जो कॉन्शियस है, ये हमारी लाइफ का जो रेस, जो इड, और जो हमारी लाइफ का जो ब्रेक, सुपर ईगो, उन दोनों के बीच में बैलेंस स्टैब्लिश करके हमारी गाड़ी को आराम से आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों ये तीनों पार्ट जो है, इन तीनों पार्ट की लर्निंग बहुत हमारे ब्रेन को खोल देती है। जब हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने लग जाते हैं कि हमें हमेशा जो मना करने वाला, दोस्तों जैसे बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, अगर मैं ये काम कर लूँगा तो वो मुझे भला बुरा कहेंगे, या मैं ऐसा सोच लूँगा तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। दरअसल ये जितनी भी एडवर्सिटीज़ है, इन एडवर्सिटीज़ का जो ख्याल हमें रोक देता है, ये हमारा सुपर ईगो है। इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। दोस्तों सुपर ईगो फायदेमंद भी है, नुकसानदायक भी है। फायदेमंद तो यूं है, जैसे मान लो आप सड़क के ऊपर गाड़ी चला रहे हो और आपका मन हुआ कि मैं साइड में जो नदी चल रही है उस नदी के ऊपर मैं गाड़ी को घुमा के उसके अंदर गाड़ी डाल दूं, तो ये नुकसानदायक हो जाएगा। तो वहां पे जो हमारी लर्निंग है कि नहीं, गाड़ी को सड़क के ऊपर एकदम आराम से नियमों के अकॉर्डिंग चलाओ, इधर उधर मत डोलाओ। अगर आप इधर उधर गाड़ी चलाते करते हुए चलाओगे तो आपके एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। तो वहां पर जो सुपर ईगो की लर्निंग है वहां पे फायदेमंद भी है। जो हमारी सोसाइटी के अंदर जितने भी नॉर्म्स बने हुए हैं वो हमारा सुपर ईगो का पार्ट है। वो नॉर्म्स, उन नॉर्म्स को फॉलो करते हुए हम अपनी लाइफ में आराम से आगे बढ़ सकते हैं। तो वहां पे हमारा जो ये सुपर ईगो है वो काम का भी है। लेकिन कई सारे हमारे इमेजिनरी फियर्स जो है वो भी हमारे सुपर ईगो का फॉर्मेशन कर देते हैं। कोई भी नए प्लान पे ऊपर काम करना, या फिर आप स्टेज के ऊपर परफॉर्म करने जा रहे हो और आपके दिमाग में ये डर कि पता नहीं लोग क्या कह देंगे, लोग मेरी हंसी उड़ा देंगे, लोग मेरा मजाक उड़ा देंगे, इसलिए मेरे को नहीं करना। तो वहां पर जो ये सुपर ईगो है, यहां पर ये आपके लाइफ के अचीवमेंट्स को रोक देता है। तो दोस्तों अपने सुपर ईगो को प्रॉपर वे में ट्रेंड करें। इसको ट्रेंड करना पूरी तरह से पॉसिबल है। आप अपनी कॉन्शियस से अपने लिए जो सुपर ईगो की ट्रेनिंग आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों जो ये तीनों पार्ट जो है हमारे अंदर, जो इड है, जो हमारा ईगो है और जो हमारा सुपर ईगो है, ये तीनों पार्ट हमारे ब्रेन के ही हैं। जो इड वाला पार्ट है वो है हमारा लिम्बिक सिस्टम, जो हमारा ईगो वाला पार्ट है वो है हमारा ब्रेन का जो डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, और जो सुपर ईगो वाला पार्ट है ये है हमारा अमाइगडाला। तो दोस्तों इन तीनों चीजों को अच्छे से समझकर हम हमारी लाइफ को बहुत ही प्रॉपर वे में डायरेक्शन दे सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आता, आप कमेंट के अंदर प्रश्न लिख सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको पूरा इंक्लूड करूंगा। उस जो भी आपने कंटेंट लिखा है, जो भी आपने प्रश्न किया, उस प्रश्न का जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों आगे से आपने जो भी आप कमेंट डालोगे, मैं पूरा वीडियो सिर्फ उस कमेंट के ऊपर ही बनाऊंगा। जो भी आपने कमेंट लिखे हैं, जो भी आपने प्रश्न किए, उन प्रश्नों के ऊपर ही मैं वीडियो पूरा बनाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और साथ में घंटी का बटन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। और दोस्तों आप चाहो तो मुझे फेसबुक पे भी जुड़ सकते हो। मेरा फेसबुक पेज है DRK TV, या कन्हैया कच्छावा नाम से आप सर्च कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।